ठीक। तो इससे पहले हमने जो कवर किया था आइडेंटिटी जो कांस्टेंट है इसको कवर किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिक जनरेट करता है एक यूनिक नंबर और सीरियल नंबर। जैसे कुछ भी नहीं देंगे तो 1 इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, 1 बाई 1 का इंक्रीमेंट होगा जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा। तो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल किया और आइडेंटिटी 1 और 2 दे दिया, तो 1 इनिशियल वैल्यू हो गया, 2 का इंक्रीमेंट होगा जब भी हम कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे डेटाबेस टेबल में। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो कांस्टेंट है नॉट नल है। तो नॉट नल क्या करता है, इट विल नॉट अलाउ द नल वैल्यू, यानी ये इसको हम लगा देंगे तो ये क्या करेगा, कोई भी वैल्यू नल नहीं अलाउ करेगा। जैसे हम कोई फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे मैंडेटरी लिखा रहता है ना कि ये चीज़ मैंडेटरी है, इसको नल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते ये वाला नॉट नल। तो इसमें हम क्या करें, क्रिएट टेबल, वही सब सेम सिंटैक्स। पर्सन, तो इससे पहले हमें पर्सन ऑलरेडी है तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इसको और एक्सिक्यूट करा देंगे F5, तो ये ड्रॉप हो गया। और फिर से यहाँ पे पर्सन आईडी इंटीजर, आइडेंटिटी हमने लगा दिया कांस्टेंट, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे सीक्वेंस वे में। फिर से लास्ट नेम हमने वार्कर कर दिया। डेटा टाइप वार्कर का मतलब कि एक टेक्स्ट के फॉर्म में लेगा और जितना भी टेक्स्ट देंगे उतना ही ऑक्युपाइड करेगा मेमोरी और बाकी सबको रिलीज कर देगा। वार्कर का मतलब ये हुआ। जैसे 255 करेक्टर है हमने दिया है और हमने लास्ट नेम दिया लेट्स सपोज दैट 10, तो 255 में 10 को यदि माइनस कर दिया तो हमारा 245 हो गया, यानी 245 करेक्टर का स्पेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिलीज करेगा, यानी दूसरों को यूज करने के लिए, सबको ऑक्युपाइड नहीं करेगा। यहाँ पे ये है मतलब वर्कर का। और इस कॉलम पे हमने क्या कर दिया, नॉट नल अप्लाई कर दिया। इसका मतलब लास्ट नेम उसको देना मैंडेटरी है, जब भी हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे डेटा में तो लास्ट नेम जो भी है वो मैंडेटरी रहेगा, नहीं देंगे तो अलाउ नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट नेम वार्कर, ये भी टेक्स्ट टाइप का सीटी वार्कर, ये सब कुछ हमने सेट कर दिया और इसको सिलेक्ट करके एक्सिक्यूट करा देंगे। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें चेक करना है टेबल को वजह से क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट है लेकिन इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चेक करना है तो sp_help, तो ये सारी डिटेल बता देगा टेबल का क्या क्या है इसमें। कॉलम इतने हैं, जैसे पर्सन आईडी लास्ट नेम, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसमें कोई हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। लेंथ कितना है, तो देखो यहाँ पे पर्सन आईडी 4 और पूरा होल लेंथ इतना दिया जो भी हमने किया था। नल एबल, यहाँ पे नल एबल यानी पर्सन आईडी नो, ये लास्ट नेम यहाँ पे नो, क्योंकि हमने नॉट नल दिया था ना, इसीलिए इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, इसका मतलब ये। इसके बाद पर्सन आईडी आइडेंटिटी जो हमने लगा दिया, स्पीड का मतलब इनिशियल वैल्यू ये रहेगा, इंक्रीमेंट 1 क्या होगा। और नीचे देखते हैं तो अभी हमने ये नहीं देखा, जैसे जैसे हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे वैसे उसके वैल्यू यहाँ पे अपीयर होता रहेगा। इसके बाद से हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू dbo.person, यदि dbo भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, वैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। फिर से वैल्यू कौन कौन से देना है, तो वैल्यू हम पर्सन आईडी ये तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सिस्टम हैंडल करेगा, तो इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट नेम में हम नल वैल्यू दे रहे हैं और फर्स्ट नेम हमारा राजा हो गया और सिटी का हो गया हैदराबाद। लेकिन जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, नॉट नल लगाया। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको एक्सिक्यूट कराया, तो ये कह रहा है ना, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम लास्ट नेम टेबल SQL बैच 5 dbu.person, यानी SQL बैच 5 डेटाबेस के अंदर जो पर्सन टेबल है उसमें कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल हैज बीन टर्मिनेटेड, क्योंकि अलाउ करेगा नहीं क्योंकि हमारा कांस्टेंट है। और डीबी से ये तो ये बताएगा हमारा करंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर क्या, चेकिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, करंटली आइडेंटिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1, DBCC execution completed due to printed error,
तो ये करंट में वैल्यू बता रहा है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। डीबीसीसी का मतलब क्या हुआ, सॉरी? डेटाबेस चेक कांस्टेंट। डेटाबेस चेक कांस्टेंट। क्योंकि हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इसको चेक कर लिया कि एक वैल्यू हमने इंसर्ट किया था, जबकि एक्चुअल में हमारा वैल्यू डेटाबेस टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये इंसर्ट किया, लेकिन ये पता चल इसमें ये एक तरह से कैप्चर कर लिया कि एक वैल्यू इंसर्ट हुआ, जबकि एक्चुअल में हमारा इंसर्ट नहीं हुआ था नहीं हुआ था। टेबल में। यहाँ पर राइट वे ऑफ इंसर्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको नल नहीं दे सकते फर्स्ट लास्ट नेम को, तो सब में हमने वैल्यू रखा और बाकी सबको हमने किसी में भी नल कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला कॉलम को छोड़कर सारे को हम कहीं भी नल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा करेक्ट वे में, क्योंकि हमने फॉलो कर रहे हैं रूल्स का। तो ये सारे इफेक्ट हुए। अब चेक करते हैं कि पर्सन में कौन सा डेट यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया है ना, तो वो भी एक तरह से वैल्यू है, नल नहीं दे रहे हैं। तो डेटाबेस इसको कंसीडर करता है एज ए स्पेस को भी वैल्यू कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 वैल्यू इंसर्ट किया और 4 वैल्यू एक तरह से टेबल में आ गया डेटाबेस में। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। अब इसके बाद से नेक्स्ट कांस्टेंट हमारा क्या है, डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट क्या होता है, हम कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में जो भी सेट करेंगे वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं टेबल को, तो ड्रॉप टेबल पर्सन, क्योंकि हमने इसको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम डिफॉल्ट कांस्टेंट पे वर्क करेंगे। तो डिफॉल्ट में क्या है, पर्सन आईडी, इंटीजर आइडेंटिटी, ये तो ऑलरेडी है। फिर से वार्कर लास्ट नेम पे हम कोई नॉट नल नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करेंगे तो हमें मान लो सिटी डिफॉल्ट को रखना है, तो इस तरीके से अभी एक एग्जांपल, अभी हम डिफॉल्ट नहीं लगाए हैं, बस ऐसे ही हम करके इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में सारी चीज को। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम और नंबर्स ऑफ ऑक्युपाइड वैल्यू डज नॉट मैच दिस टेबल डेफिनेशन। यहाँ पे समझते हैं, टेबल तो क्रिएट हो गया और इसको चेक करते हैं। टेबल हमारे पास क्रिएट है, टेबल क्रिएट, एक वैल्यू इंसर्ट हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या किया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सिटी, लास्ट नेम ये हो गया, फर्स्ट नेम हो गया सिटी। यहाँ पे हमने दो ही वैल्यू दिया था, हमने सिटी का नाम नहीं दिया था और तो यहीं से इसका एरर स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब भी हम इंसर्ट इनटू करते हैं तो उसमें जितने भी कॉलम होते हैं ना, ये तो सिस्टम द्वारा हैंडलिंग हो रहा है, और इसमें 3 कॉलम है, तो 3 वैल्यू हमें देना मैंडेटरी है। नहीं देंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। नहीं तो हम कॉलम को स्पेसिफाइड करके दे सकते हैं वैल्यू को, जैसे हमें 2 में ही इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे हम कॉलम देंगे, किस किस कॉलम में कौन से वैल्यू जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग, तो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने केवल 3 कॉलम था, लेकिन 2 ही वैल्यू दिया था, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैचिंग नहीं हो रहा था, जितना कॉलम था उतना वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम इशू, और यहाँ पे भी सेम इशू, यहाँ पे भी सेम इशू। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम सिटी बार कर, सिटी को हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। यानी सिटी हम ऐसा करें कि सिटी की डिफॉल्ट है, यानी कुछ भी नहीं इंसर्ट करें तो भी बाय डिफॉल्ट जो भी सेट करेंगे वो आ जाए डिफॉल्ट वैल्यू में। सेकेंड वे में वो क्या है कैसे, यहाँ, सॉरी वो कैसे करेंगे? मुझे लगा था वो नॉट नल नहीं करा हुआ सिटी को, तो वो नल करके क्रिएट तो कर ही देगा टेबल। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें तो केवल 2 वैल्यू इंसर्ट करना है, यहाँ पे 3 कॉलम था तो तीनों इंसर्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मुझे 2 ही कॉलम में वैल्यू देना है और तीसरे में नहीं देना। तो उसको हैंडल राइट करने राइट। के लिए हमारे दूसरे वे ये है कि जैसे कि मान लो अच्छा मुझे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में ही वैल्यू करना है इंसर्ट, और मुझे सिटी में नहीं अच्छा। करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू और पर्सन, इंसर्ट इनटू पर्सन, यानी पर्सन का मतलब टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल पर्सन में। और कॉलम नेम कौन सा है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगा ये सप्पा दीपेश। तो लास्ट नेम ये चला जाएगा और फर्स्ट नेम ये चला जाएगा, क्योंकि हमने सिटी को तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रहे हैं कॉलम। तो इसको जब इंसर्ट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी, यानी कहने मतलब ये है कि जितना हमारे पास कॉलम है उतना वैल्यू देंगे। तो जैसे एक वैल्यू हमें केवल इंसर्ट करना है, एक ही कॉलम है, तो हम करेंगे तो चला जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब करेंगे तो हमारे सारे जितने भी कॉलम है उतना हमें वैल्यू देना पड़ेगा, यदि नहीं देंगे तो एरर आएगा।
यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, ये वाला। आ गया राइट राइट। अब इसको अच्छा, सेव। इसमें सॉरी, इस वाले एग्जांपल में जैसे सेकंड में इसमें देखना होता है डीबीसीसी लगा के कर्सर कहाँ पे, कैसे देखेंगे? हाँ तो इसमें भी देख सकते हैं कि क्या है, लेकिन उसमें ये देखते हैं कि हमारा करंट कर्सर क्या है, तो वो आइडेंटिटी में ज़्यादा यूज होता है, इसमें कुछ उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। जैसे आइडेंटिटी जो वैल्यू हम प्राइमरी की ओके। आइडेंटिटी करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि कर्सर क्या है, कैसे। ओके। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था 2 रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, लेकिन जिसमें हमारा कुछ भी नहीं था ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नल एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। नल आ गया। तो लेकिन हम ऐसा कुछ करें कांस्टेंट के थ्रू जो कि नल की जगह कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो, तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है ना, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट फेज से टेबल क्रिएट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पर्सन आईडी आइडेंटिटी हो गया, लास्ट नेम हमारा नल हो गया, और कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट पर्सन लास्ट नेम नो नेम। तो हमने कांस्टेंट जो लगाया है, यानी डिफ़ॉल्ट इस पे लास्ट नेम कॉलम पे ही मैंने लगाया, चाहे तो इस पे भी मैं लगा सकता हूँ ऐसे ही सेम वे में। यानी नॉट नल है, यदि हम कुछ भी वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पे लास्ट नेम में, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, नो नेम ले लेगा यहाँ पे। एक तरह से मैंडेटरी नहीं है करना, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, नो नेम ले लेगा ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे ऐड करते हैं, एक तरह से क्वेरी के थ्रू, तो यहाँ पे ये सिंटैक्स है। जैसे कि लास्ट नेम हो गया, वार्कर हो गया, और नॉट नल। तो यहाँ पे वार्कर लास्ट नेम हमारा कॉलम हो गया, वार्कर डेटा टाइप हो गया, नॉट नल कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद से डिफ़ॉल्ट एक और कांस्टेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट पर्सन लास्ट नेम, और फिर से डिफ़ॉल्ट नो नेम। अभी हम तो जीयूआई के थ्रू भी करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सिंटेक्स। अच्छा, इसमें हम क्या करें, कांस्टेंट और ये डीएफ अंडरस्कोर पर्सन, ये टेबल नेम है? नहीं, ये कांस्टेंट नेम डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट के लिए होगा। नहीं, ठीक डिफ़ॉल्ट है, पर्सन डिफॉल्ट। लास्ट नेम ये कांस्टेंट नेम है यहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट ये सेट कर रहे हैं वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट में नो नेम। ओके, तो हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि अगर लास्ट नेम में लास्ट नेम में हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नो नेम नो ले नेम आ लेगा, जाए। यानी वो अच्छा अच्छा रिस्ट्रिक्ट अच्छा, नहीं करेगा टेबल में एंटर करने के लिए, यदि कोई ठीक है ठीक। मैंडेटरी है तो। और हम्म, फर्स्ट नेम वही है, सिटी यही है, तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट हो गया, और सिलेक्ट पर्सन में हमने एग्जीक्यूट कराया, कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे हमारा कितना कॉलम है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हमने वैल्यू दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। हम्म, और फिर से इसको चेक किया तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे चला गया। अब हम्म, सेकेंड वाले में क्या है, हमने लास्ट नेम फर्स्ट नेम, हमने लास्ट नेम फर्स्ट नेम दिया, तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम हो गया। और सिटी क्योंकि हमने स्पेसिफाइड किया कॉलम थे, और ये करेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम सिटी, तो क्योंकि लास्ट नेम तो हम दे नहीं रहे ना, जबकि मैंडेटरी है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और सिटी दिया, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यहाँ पे लगा रखा। नहीं भी देंगे तो नो नेम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। पहले चेक कर लेते हैं वैल्यू हमारे पास कितना है। तो यहाँ पे आ गया, ये नल यहाँ पे आ गया। और ये इस वाले में करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, नो नेम ले लेगा, क्योंकि हमने वैल्यू दिया नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे नो नेम आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि नॉट नल हमने मैंडेटरी बना दिया था ना, और फिर से हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया। नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली नो नेम लगेगा, यानी कोई भी नल वैल्यू नहीं जाएगा इसमें। हम्म। तो इसका कांस्टेंट, सॉरी, इसका सिंटेक्स ये कांस्टेंट और फिर डीएफ डिफॉल्ट के लिए है, हम्म। अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेबल नेम ये अंडरस्कोर ये दिस। कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट पर्सन नेम, अभी इसको हम चेक करते हैं एस पी अंडरस्कोर हेल्प करके। तो या तो पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट किए और ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं, ऑल्ट फंक्शन।
ऐसे चेक कर लेते हैं, sp_help sp_help यहाँ पे अब देखते हैं डिफॉल्ट, और यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया ना, कांस्टेंट टाइप डिफॉल्ट ऑन कॉलम लास्ट नेम, यानी लास्ट नेम जो कॉलम है ना उसका डिफॉल्ट है। और कांस्टेंट नेम क्या है, डिफॉल्ट पर्सन लास्ट नेम, जो कि ये दिया था ना कांस्टेंट नेम डिफॉल्ट पर्सन लास्ट नेम, तो ये कांस्टेंट हो गया। और ये कांस्टेंट कीज क्या है, वैल्यू क्या है, नो नेम, तो यहाँ पे कांस्टेंट टाइप डिफॉल्ट कॉलम ये कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, नॉर्मली हम एक टेबल डिजाइन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू टेबल, यहाँ पे कॉलम नेम दे सकते हैं जैसे कि लास्ट नेम, और डेटा टाइप हमारा हो गया जैसे एन बार करी है, और अलाउ नल वैल्यू यहाँ पे चेक मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, अलाउ नल्स नो, डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू ऑन बाइंडिंग, यहाँ पे लेंथ में देखते हैं, और क्या कॉलम कंप्यूटर कनेक्टेड डिस्क्रिप्शन फुल आइडेंटिटी डिस्क्रिप्शन, कहने का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू या बाइंडिंग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि नो नेम यहाँ पे दे दिया। अच्छा, तो ये GUI के थ्रू हो गया। एक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जब इससे कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। अब इसको सेव करके टेबल अच्छा, एक 1 पर, क्वेश्चन, इसमें डेटा टाइप हमने ये n करेक्टर, सो वार्कर और ये इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें ये है कि जितना हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इतना करेक्टर अलाउ करेगा, 10 करेक्टर, लास्ट नेम में जो भी 10 करेक्टर तक करेगा। लेकिन ये हम 2 ही करेक्टर दिए तो ये क्या करेगा, मेमोरी उतना रिजर्व कर लेगा, यानी 10 करेक्टर तक चाहे कुछ भी हो, तो ये रिलीज नहीं करता है दूसरों के लिए। अब वार्कर में क्या होता है कि जितना यूज होगा उतना ही अच्छा, मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, और बाकी सारे को रिलीज कर देगा दूसरे टेबल या डेटाबेस को यूज करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको पर वार्कर यूज करते पर ये भी टेक्स्ट के लिए है, जैसे वार्कर हैं। टेक्स्ट के लिए। ये टेक्स्ट के लिए जो डेटा टाइप का मैंने दिया हूँ ना, अच्छा। तो वो सारे टेक्स्ट के लिए हम करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली देखा जाए तो जब भी टेबल डिजाइनिंग करते हैं तो हमेशा वार्कर होता है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस हमारा बूस्ट होता है, क्योंकि उतना ही ऑक्युपाइड करता है जितना यूज होता है। यदि हमने टेबल 1 यहाँ पे किया, डिजाइन रिफ्रेश, और टेबल 1 हो गया यहाँ पे, तो इसको करते हैं हम प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, टेबल 1 टेबल अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट नेम किया था यानी करेक्टर, और यहाँ पे डिफॉल्ट जो था ना, डिफॉल्ट ऑन कॉलम लास्ट नेम, यहाँ पे डिफॉल्ट टेबल 1, तो ऑटोमेटिकली ये ऐड कर दिया डिफॉल्ट टेबल 1 लास्ट नेम, और यहाँ पे नो नेम दिया था तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें नहीं भी याद रहेगा तो वहां पे जा करके टेबल डिजाइनिंग में GUI के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद तो जो भी सिंटेक्स है उसको भी हम देख सकते हैं कैसे। अब इसका सिंटेक्स हमें देखना है तो सिंटेक्स भी हम उसको देख सकते हैं, तो आगे देखेंगे कैसे सारी चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। हम्म।
तो कहने का मतलब ये याद करने की जरूरत है, यदि क्वेरी नहीं भी याद हो रहा है तो हम टेबल डिजाइनिंग में जाके क्रिएट कर सकते हैं। यदि क्वेरी है तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसके हिसाब से तो वो आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अभी तक हमने डिफॉल्ट वाला तक हमने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी डिफॉल्ट का ही एक और एग्जांपल है, तो फिर से ड्रॉप करके दूसरा वाला देखते हैं। ये ड्रॉप हो गया टेबल, और इसमें पर्सन आर आइडेंटिटी वार्कर नॉट नल यहाँ पे अप्लाई किया, फर्स्ट नेम में वार्कर, सिटी वार्कर, डेट ऑफ बर्थ हमने कर दिया डेट टाइम नॉट नल, यानी डेट टाइम डेट ऑफ बर्थ हमें देना ही पड़ेगा, डेट और यानी डेट के फॉर्म में। और कांस्टेंट हमने कर दिया डेट डिफॉल्ट पर्सन। तो यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको, डिफॉल्ट पहले कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं और टेबल का नाम दे रहे हैं अंडरस्कोर पर्सन, यानी डिफॉल्ट, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम। तो ऐसे हम कांस्टेंट का नेमिंग करते हैं। डिफॉल्ट हमारे कांस्टेंट है तो डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद पर्सन हमारा टेबल हो गया अंडरस्कोर पर्सन टेबल, उसके बाद पर्सन के अंदर जो कॉलम है जिसको हम लगा रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ हो गया, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गया गेट डेट, यानी गेट डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि करंट डेट को रिटर्न करता है। जैसे हमारा एक्सेल में हो गया डेट हो गया नाउ हो गया, वैसे इसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक्चुअल। ये टेबल क्रिएट हो गया हमारे पर्सन का, और पहले हम देखते हैं सेलेक्ट गेट डेट क्या देता है रिटर्न। तो ऐसे हमें चेक करना होता है कि इनबिल्ट फंक्शन जो गेट डेट है ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं एसक्यूएल में। तो ये हमारा रिटर्न कर रहे हैं ऐसे, यानी आज 11 आज की डेट। नवंबर है तो आज की डेट और टाइम जो भी है अभी उसका पूरा डेट होता है। तो हमने क्रिएट किया तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल में, इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल में वैल्यू जो भी है जितने भी कॉलम डिफाइन है उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू देना है। तो लास्ट नेम अब्दुल हो गया, रहीम हो गया, हैदराबाद हो गया, सिटी, डेट ऑफ बर्थ हमने ये दिया। तो इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ दिया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, वही इंसर्ट करेगा जो हमने वैल्यू दिया है। अब इसको चेक करें तो जो भी वैल्यू हमने दिया है बस उसी वैल्यू को दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन इसमें हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम इंसर्ट नहीं करें क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू करेंट डेट ही ले लेगा इस वाले में। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, आज की डेट। तो यहाँ पे आज की डेट ले लिया, तो डिफॉल्ट का मतलब कि यदि कुछ भी नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो भी हम सेट करेंगे वो ले लेगा यहाँ अच्छा, पे। एक एक क्वेश्चन इसमें, फॉर एग्जांपल जो डेट का फॉर्मेट है अगर ये चेंज होता हम्म कि मान लो मंथ पहले होता, हम्म। फिर आज की डेट और फिर ईयर। इसका फॉर्मेटिंग आगे है, कैसे हम डेट का अच्छा। फॉर्मेटिंग करते हैं एनपीडी एमएम वाई वाई। तो जब हम इनबिल्ट फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम जो एस ओके। पी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग है तो उसमें इनबिल्ट फंक्शन जैसे स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, डेट फंक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें उसमें हैं। तो यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी सारी चीजें हैं, तो बेनिफिट। अब फिर से नेक्स्ट हमारा फोर्थ है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट में देखा जाए तो यहाँ पे सैलरी वाले पे हमने यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाया है। अब कैसे, जैसे सब कुछ वही रूल्स है, जैसे कांस्टेंट हमारा डिफॉल्ट लगा था तो यहाँ पे कांस्टेंट डिफॉल्ट पर्सन लास्ट में, तो सेम वही सैलरी मनी है कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट था तो डीएफ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे चेक है तो सीके लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। अब किस पे लगाना है, टेबल पे लगाना है तो टेबल नेम दे दिया पर्सन, और टेबल के अंदर किस कॉलम पे लगाना है तो अंडर इसको सैलरी पे लगाना है। तो इस तरह से ये नेमिंग कन्वेंशन ऐसे रखते हैं कांस्टेंट का नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने चेक कांस्टेंट रूल्स अप्लाई किया। रूल्स हमने क्या लिखा, चेक चेक करेगा, यानी सैलरी जो होना चाहिए या जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, कोई भी एंटर करेगा इस कॉलम में सैलरी वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। और ये जो भी है यहाँ पे दिया हुआ लिमिट यानी 50,000 से बराबर या बिलो होना चाहिए, तो यानी इसके बीच वो एंटर कर रहा है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा टेबल में रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा दी है चेक कांस्टेंट के थ्रू सैलरी पे, सैलरी कॉलम पे। अब इसको हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गया टेबल, चेक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार
तो ये हमारा टेबल, ये ऑलरेडी इसमें था तो पहले हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद से क्रिएट टेबल पर्सन, ये हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसमें हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे जैसे कि नेटवर्क इश्यू चल रहा है, यहाँ पे टेस्टिंग के पर्सन इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल में वैल्यू क्या है, कुमार राज। तो यहाँ पे लास्ट नेम कुमार, ये फर्स्ट नेम राज, और सैलरी हमने दे दिया जैसे कि 50,000 हमने सेट किया था, लेकिन हम इससे ज्यादा दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये और वर्क कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट टाइम 51,000, यदि जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया यहाँ पे तो एरर कर रहा है, तो कह रहा था इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कांस्टेंट, सी के पर्सन सैलरी उसका नाम है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन डेटाबेस। तो ये रूल्स को अगर सब फॉलो नहीं हो पा रहा, टेबल डीबी पर्सन सैलरी, तो इसका मतलब कि ये इसके अंडर आएगा तो भी इंसर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये जो भी रिकॉर्ड है ये करेक्ट है राइट वे में, तो इसको हम एक ही बार सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये जो भी इसके इन बिटवीन में जो भी फॉल हो रहा था वो सारी चीजें इंसर्ट होगा, यानी इससे जीरो भी करेंगे तो भी अलाउ नहीं करेगा। तो एक तरह से एक रूल्स डिफाइन करना पड़ता है कॉलम पे। तो ये हमारा कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, और ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये डीबीसीसी चेक इंडेंट? ये वही है, जैसे कि रिसेट ये बताएगा कि हमारा करंट कर्सर कितना, चेक आइडेंटिटी इनफॉर्मेशन, करंट आइडेंटिटी वैल्यू 4 है, और कह रहा है कि यानी कहाँ पे हमारा लास्ट हमारा कर्सर क्या है, उसके बाद से जो नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद कौन सा आएगा, यानी 4 आइडेंटिटी वैल्यू, यानी 4 सीक्वेंस नंबर, आइडेंटिटी इसमें लगा है ना, इसीलिए इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे नो रीसेट, यानी जीरो का मतलब कि हम इसको इनिशियल वैल्यू जीरो पे कर, जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर से अगले वाले पे करेगा। जैसे अभी जो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे, 3 रिकॉर्ड, 3 नहीं है, 2 3 4, तो हमें जीरो पे कर दिया, तो जीरो का मतलब ये जैसे 1 2 3 तो ये है ना, लेकिन मुझे जीरो पे यहाँ पे 1 पे हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 3 4 यहाँ पे। तो हमें एक 2 से पहले 1 एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें रिसीट करना पड़ेगा। रिसीट जीरो का मतलब कि हमारा जो कर्सर आए, यानी इनिशियल वैल्यू पे आ जाए, तभी हम करेंगे ना, क्योंकि अगर रिसीट नहीं करेंगे तो ये हमारा कर्सर ऑलरेडी 4 पर रहेगा। जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो 4 के बाद 5 वाला आएगा, और जैसे रिसीट करके जीरो पे कर दूंगा तो हमारा इनिशियल वैल्यू एक तरह से आ गया। यानी जैसे मैं रिकॉर्ड नेक्स्ट इंसर्ट करूंगा तो ये 1 इंसर्ट करके देगा, यानी उसके बाद से, यानी 2 से पहले वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करके जाएगा। जैसे अच्छा, पर इसने 2 से क्यों पकड़ा? 1 से नहीं पकड़ना चाहिए था, हमने तो 1 1 दिया था ऊपर। हाँ 1 दिया तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था ना पहले वाला, जैसे यहाँ पे अच्छा अच्छा। फर्स्ट वाला हमने 51,000 जो हम्म। किया था, ये रूल्स अप्लाई नहीं हुआ था ना, तो हम्म। वो तो चला गया, लेकिन आइडेंटिटी को समझ में आ गया कि एक इंसर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में इंसर्ट नहीं हुआ था अच्छा। डेटाबेस, इसीलिए उसके बाद ये 2 से काउंट कर दिया। अब मुझे चाहिए दोबारा से कि एक पे मुझे इंसर्ट करे रिकॉर्ड को सही हम्म। करके, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट जीरो, जीरो का मतलब कि हमारा जो करंट कर्सर है वो आना चाहिए हमारा जीरो पे। तो रीसेट कर दिया, अब चेक करते हैं कि ये कहाँ पे हमारा कर्सर है, ये चेक करने के लिए नो रीसेट, इस पर कोई रीसेट नहीं है। तो ये कह रहा है कि हमारा करंट आइडेंटिटी जो वैल्यू है जीरो पे है, और करंट कॉलम वैल्यू हमारा 4 है, तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो जीरो के बाद 1 आ जाएगा रिकॉर्ड, यदि नेक्स्ट रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए पहले हमें सिस्टम से अपने हैंड ओवर लेना पड़ेगा इसको, आइडेंटिटी वाला कॉलम को, तो इसीलिए हमें सेट आइडेंटिटी इंसर्ट पर्सन इसको ऑफ करना पड़ेगा, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। ऑफ हो गया, अब हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पे वैल्यू हम दे सकते हैं 1 कर सकते हैं यहाँ पे, और 50,000 है, क्योंकि
अब हम अपने हैंड में है ना, तो इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने इंसर्ट इनटू कैन एक्सप्लिसिट can only be specified when a column is used identity on on, मुझे लग रहा है off down। अच्छा, on कर सकते। Set identity insert person equal to on, इसमें तो ऑन कर दिया हमने। पहले एनएफसीटी वैल्यू फॉर एवरी कॉलम इज टेबल पर्सन कैन इज प्रोवाइड वैल्यू कॉलम। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कॉलम मैचिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी। पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी। पर्सन आईडी अब हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी। तो तीन ही कॉलम है ना, चार कॉलम में ऐड करना है। तो 1 2 3 4, तो 4 तो हो ही गया। इंसर्ट इनटू टीवी करते हैं। कॉलम लिस्ट इसको चेक करते हैं। तो इसको यहाँ पे कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये कर दिया तो उसके हिसाब से 1 2 3 4। अच्छा, तो फिर हम ये कब यूज करेंगे? रिसीट जीरो पे ले जाता पहले वाले रिकॉर्ड में? नहीं, तो हमने रिसीट जीरो किया तो ऑटोमेटिकली ये कर दिया जीरो। तो जैसे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करता तो वो 1 हो जाता था। हम यहाँ पे दे रहे थे ना, तो इसीलिए वैलिडेट कर रहा था, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी जो वैल्यू लगाया था उसको हमने जीरो कर दिया, जीरो पे। तो नेक्स्ट वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं तो जीरो के बाद 1 आ जाता था, इसीलिए इसने जीरो के बाद 1 इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। लेकिन वो आगे वहां पे इंसर्ट किया लास्ट वाले में, यानी जीरो के बाद रिसीट करने के बाद। अच्छा 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 हम्म अच्छा, हम्म हम्म जीरो का रिसीट करने के बाद वन वहां किया, तब फिर हमने ये ऑर्डर वो किया ना। हम्म। ऑर्डर बाय क्या किया हमने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट डेटाबेस, स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय वन, वन का मतलब कि ऑर्डर फर्स्ट बाय वन। कॉलम। यदि कई बार वन लिखते हैं, कई बार अच्छा कॉलम नेम में लिख सकते हैं, पर्सन आईडी अच्छा, दोनों एक ही है। ओके तो ये इंडेक्सिंग दे दिए, वन का मतलब कि फर्स्ट कॉलम, टू दे दिए तो सेकेंड कॉलम। ओके। तो यहाँ पे एक और चेक कांस्टेंट लगा हुआ है सेम में। यहाँ पे पर्सन में आइडेंटिटी हो गया, वर्कर हो गया, कांस्टेंट डिफॉल्ट हो गया, अननोन, फर्स्ट नेम वर्कर हो गया। जेंडर में हमने लगा दिया, करेक्टर 1 लिया जेंडर का, एक ही करेक्टर करेंगे, फिक्स है। कांस्टेंट हमने लगाया चेक पर्सन जेंडर पे, और कांस्टेंट यहाँ पे लगाया जेंडर इन मेल फीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चेक हो गया, जेंडर का मतलब कॉलम हो गया, यानी कॉलम में जो भी वैल्यू होगा वो चेक करेगा कि एम मेल है या फीमेल है यहाँ पे। यानी केवल एक ही करेक्टर आप दे सकते हो, या तो एम दो या तो एफ दो। जेंडर के बाद इनका क्या मतलब है? इनका मतलब कि एक तरह से और की तरह वर्क करता है, या तो एम दो या तो एफ दो। अच्छा यानी अच्छा इसके अलावा कोई भी वैल्यू देखो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी केवल आप जेंडर के कॉलम में केवल एम और एफ ही दे दो, इसका मतलब ये हुआ। यानी ओके। जेंडर में जो आप दे रहे हो, जैसे मान लो कि हमने मेल दिया, तो मेल क्या करेगा, चेक करेगा इसमें मेल इन क्या ये है कि नहीं, इसमें मेल चेक करेगा इसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो मेल मैच नहीं हो रहा है, कहीं नहीं इसमें वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा। जैसे मैंने एम दिया तो एम क्या करेगा, इसमें चेक करेगा, एम इसमें फर्स्ट वाला से पहले वैलिडेट करेगा, एम 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 से मैच होगा, इसका मतलब है।
एफ पे देंगे तो इसमें चेक करेगा, पहले एम पे चेक करेगा क्या एफ एम से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर से सेकेंड वाला चेक करेगा। ये जैसे हम वीवी में और लगाते हैं ना कि इससे भी हो गया इससे भी हो जाता है, एक्सेल में तो वही है इंग्लिश में कैसे वर्क करता ओके। है। तो यहाँ पे हम जॉब करके इसको भी हम कर सकते हैं। ये क्रिएट कर दिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू कुमार राज ए, तो कुमार राज ए दिया तो ये मैच करेगा, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा, ए जो है नहीं हो करेक्टर रहा। मेल और फीमेल से मैच नहीं होती, इसको इंसर्ट नहीं करेंगे पहली चीज। यहाँ पे द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट एक तरह से जो रूल लगाया था वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरह से वैलिडेट एक तरह से वैलिडेट कर रहा है तो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे नल किया, तो नल में भी देखते हैं क्या करता है। ये नल वाला ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जेंडर इज फीमेल। जेंडर में हमने क्यों ले लिया? जेंडर में नल क्यों ले लिया, मतलब वो एरर नहीं यानी थ्रो नल, करती? नल वाला तो एसक्यूएल में होता ही है, लेकिन कांस्टेंट, कांस्टेंट जब भी इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम देंगे ना, ये फर्स्ट तो कैरेक्टर नल का देगा। है तो ये नहीं लेगा। नल वाला तो ऐसे हमने लगाया नहीं ना कि अच्छा। जैसे हमने ये नल नॉट नल अप्लाई होगा तो हम्म। जाके नल नहीं लेगा, तो नल ओह, वैसे ले अच्छा लेता अच्छा। है। क्योंकि तो बस हम इसमें इससे हम्म, अच्छा, हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे हमने ये जेंडर पे दो कांस्टेंट लगा देते, एक तो हाँ एमएफ हाँ पे लगा लगा दिया, सकते हैं, यहाँ पे नॉट नल जो नॉट है नल ना, में। इसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे, और इसके बाद से इसको ड्रॉप करके दोबारा हम क्रिएट करते हैं। अब इसको हम देखते हैं, अब कैन नॉट इंसर्ट क्योंकि अब वैलिडेट कर रहा है ना, अब वो भी नहीं इंसर्ट कर रहा। अब इसको हम करेंगे तो राइट वे में हमारा इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसमें वही था जैसे कि हमने इंसर्ट किया लेकिन फेल हो गया, तो उसके बाद से क्या हुआ कि हमने रीसेट करके जीरो कर दिया, जैसे वन यहाँ पे मिसिंग है तो जीरो कर दिया, तो जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा तो ये वन पे आ जाएगा, तो वही है जो प्रीवियस वाला हमने किया, तो रीसेट करके जीरो करते हैं। अब जैसे मान लो वही कि करना। 2 3 4 है, अब मैं फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखते करके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाला एक इंसर्ट कर रहा हूँ, एक्सक्यूट, और मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो 5 हो गया लेकिन 1 पे नहीं गए। अब जैसे मैंने इसको रीसेट कर दिया और इसको चेक इशू। करें स्टेटस क्या हुआ, स्टेटस क्या है, तो ये कह रहा है करंट आइडेंटिटी वैल्यू 5 है, लेकिन अब मैं चेक करता हूँ नो रीसेट का मतलब मेरा करंट आइडेंटिटी वैल्यू जीरो जीरो है, तो जैसे मैं नेक्स्ट जीरो। रिकॉर्ड करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो मैंने लेट्स सपोज दैट इसको किया, तो ये इससे पहले हमारे पास क्या है 1 नहीं है, यदि आइडेंटिटी देखा जाए यहाँ पे तो 1 कोई वैल्यू नहीं है पर्सन आईडी में, तो हमने रीसेट जीरो किया। अब जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा तो ये क्या करेगा 1 कर देगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे पर्सन से 1 आया, लेकिन क्लिक, तो यहाँ पे 1 आ गया लेकिन लास्ट में आया, उसको फिर से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर बाई करके, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये कर दिया सही, तो ये इसका मतलब ये हुआ। तो रिसीड रिसीड जीरो किया तो उसका मतलब कि हमारा आइडेंटिटी वैल्यू जीरो हो गया, इनिशियल वैल्यू हमारा जीरो हो गया जैसे हमने लगाया था ना। अब जैसे नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 पे आ जाएगा, 1 पे आ क्योंकि गया। एक अच्छा। एक का इंक्रीमेंट होगा ना। आइडेंटिटी वैल्यू और हमने फिर सेट किया था ना यहाँ पे, जब कॉलम में 1 1 का किया था, तो राइट। इनिशियल वैल्यू पहले तो 1 हो गया, जैसे रिकॉर्ड होगा तो 1 ही होगा। अब हमने जीरो कर दिया तो नेक्स्ट जाएगा तो 0 + 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, और फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। हम्म, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा चेक कांस्टेंट था यहाँ से।
यहाँ पे फोर्थ वाला चेक कांस्टेंट था जो कि हम चेक लगा रहे थे, नॉट नल, तो चेक करके मेल फीमेल ऐसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिक है, यूनिक कांस्टेंट। तो इसको फिर से ड्रॉप कर सकते हैं। अब यूनिक में हमारे पास सैलरी चेक कांस्टेंट, तो यूनिक यहाँ पे लग रहा है, यानी ईमेल पे लग रहा है, क्योंकि ईमेल हमेशा यूनिक होता है ना। तो यूनिक बेसिकली क्या करता है, एक नल वैल्यू केवल अलाउ करेगा, उसके बाद से सारी यूनिक वैल्यू है, यानी एक नल वैल्यू केवल एक्सेप्ट करेगा कॉलम में, और उसके बाद दूसरा नहीं करेगा, और सारे यूनिक होना चाहिए जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं। तो इसको क्रिएट करते हैं, बस इसमें हम लगा ईमेल, ईमेल पे वार्कर लिया और कांस्टेंट अप्लाई किया, यूके, यूके मतलब यूनिक पर्सन, टेबल पे अच्छा। ईमेल, कॉलम पे यूनिक ईमेल। तो इसको हमने सेट कर दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे, और इसमें हमने इंसर्ट इनटू, देखते हैं कि कितने कॉलम है, 1 2 3। तो 1 2 3 यानी ये चला गया हमारा लास्ट नेम, ईमेल चला गया, और हमारा सैलरी चला गया, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया, जो भी ये सारे सैलरी एक्सेप्ट कर लेते, ये हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा टेबल में इस रिकॉर्ड। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डीबीसीटी चेक पर्सन डीसेट इक्वल टू 2, उसको छोड़ते हैं, कंफ्यूजन वाला, तो कमेंट कर लेते हैं। और नेक्स्ट इंसर्ट इनटू वैल्यू एक्स नल 18। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल पे एक नल वैल्यू कर दिया, क्योंकि नल भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक केवल नल एक्सेप्ट करेगा। ओके। ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब हम चेक करते हैं कि कितने रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, 2 रिकॉर्ड किया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं वही वैल्यू। अब फिर से हम नेक्स्ट टाइम नल वैल्यू को ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, क्योंकि दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कह रहा है वैलिडेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट, क्योंकि एक ही नल अलाउ करता है, दोबारा नहीं अलाउ करेगा। और ये सेम फिर से ईमेल आईडी में इंसर्ट करूंगा तो भी नहीं अलाउ करेगा, यानी डुप्लीकेसी अब दे ही नहीं सकते यहाँ पे, एज टर्मिनेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ही सारे रूल्स हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ये जो कांस्टेंट हमारा यूनिक कांस्टेंट था, अब इसको हमें चेक करना है कि इसमें हमारा एस पी अंडर स्कोर हेल्प, एस पी अंडर स्कोर एल पी हेल्प, और पी ई आर एन एस, और इसको हम एक्सपोर्ट कराते हैं, और इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे नोटेशन, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे है ना यूनिक पर्सन ईमेल वाला, यहाँ पे लिखा है ना ईमेल इंडेक्स की ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइप में यहाँ पे देखा जाए तो एक चेक, चेक हो गया ऑटोमेटिकली, हमने लगाया चेक पर्सन, डिफॉल्ट भी लगाया था, डिफॉल्ट हो गया, यूनिक कांस्टेंट लगाया था, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा टेबल डिजाइन हुआ, यहाँ पे नॉन क्लस्टर यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट कर दिया अंदर यूके पर्सन। नॉन अभी समझे, क्लस्टर का नॉन मतलब? क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल हमारा ये हो जाएगा, यानी कॉल मल्टीपल कॉलम में हम एक टेबल में हम मल्टीपल कॉलम पे हम यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हैं। और क्लस्टर का मतलब केवल एक ही हम लगा सकते हैं, एक क्लस्टर, यानी एक ही प्राइमरी की हम अप्लाई कर सकते हैं एक टेबल पे। तो इसका देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ईमेल, ये सारे कांस्टेंट टाइप के ये सारे रूल्स यहाँ पे लगा। अब प्राइमरी की यहाँ पे देखते हैं।
प्राइमरी की 6 कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं बाद टेस्ट वाला। तो यहाँ पे पर्सन पे आइडेंटिटी लग गया, लास्ट नेम वर्कर कांस्टेंट, वर्कर कांस्टेंट। प्राइमरी कहाँ लगा है, सॉरी। तो यहाँ पे अभी हमने प्राइमरी की नहीं लगाया, यहाँ पे बस आइडेंटिटी वाला पे ही पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमने क्रिएट किया ये, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, सेलेक्ट पर्सन यहाँ पे ये देखें, और फिर से एक वैल्यू हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लास्ट नेम फर्स्ट नेम सैलरी, तो ये सब हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। फिर से दूसरा वैल्यू इंसर्ट इनटू वैल्यू 1, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये क्या किया, क्योंकि हमारे पास तो कंट्रोल है नहीं, आइडेंटिटी सिस्टम हैंडलिंग कर रहा है, तो हम अपने तरफ से नहीं कर सकते आइडेंटिटी में वैल्यू कोई भी, तो इसके लिए हमें ऑन ओके, करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऑन किया यहाँ पे। फिर से हमने यहाँ पे इंसर्ट इनटू पर्सन आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम सैलरी और वैल्यू 1, उसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू दिया, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया। फिर से सेलेक्ट स्टार पर्सन, ये किया, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया तो दोनों फिल्टर हो जा रहा है, तो ये हमारे लिए वो करेक्ट वर्क नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमें यूनिक तो है नहीं इसमें, क्योंकि एक ऐसा हमारा चाहिए कि कांस्टेंट जो कभी अलाउ ही न करे डुप्लीकेसी, ना कोई नल वैल्यू अलाउ करे। जैसे यूनिक में था, तो यूनिक तो लगा देते, लेकिन उसमें भी नल वैल्यू आ जाता, और नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जो कि वो कभी भी नल, हमेशा यूनिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे। तो क्योंकि पर्सन में तो यहाँ पे हम किसको किसी को आइडेंटिफाई करना है, एक पर्सन को, तो कैसे करें, यदि हम आइडेंटिटी की वैल्यू के बेस पे तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों सेम ही अलाउ करता है, और यूनिक में हमारा एक नल वैल्यू अलाउ करेगा, तो वो भी सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास प्राइमरी किया, इसको हम ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे भी सैलरी में प्राइमरी की लग गया, हम चाहे तो इसमें भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, पर्सन आईडी पे भी। तो पहले इस पे देख लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, पर्सन आईडी पे हमने ये कर दिया, लास्ट नेम हमारा ये भी लग गया, जैसे कि लास्ट नेम पे वर्कर नॉट नल कांस्टेंट डिफॉल्ट पर्सन लास्ट नेम, यानी हैदराबाद जो भी है यहाँ पे नो नेम कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा सिटी में लगना होगा, नो नेम। फर्स्ट नेम पे हमारा यूसी पर्सन फर्स्ट नेम यूनिक कर दिया। फिर से सैलरी पे हमने कांस्टेंट लगा दिया, चेक कांस्टेंट, ये, क्योंकि सैलरी 0 से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, यूनिक के लिए यू क्यों था ना ऊपर, कांस्टेंट के बाद यूसी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे और इसका नाम उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, और इस पे भी दे सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है। अच्छा, वो फॉलो कर सकते हैं, यूके भी हो सकता है। लेकिन ये वाला सही होना चाहिए जो भी है। कई बार कोई सोचता है नहीं, यूनिक को यूसी भी लिख देता है, कई बार यूके भी लिख देता है, अच्छा, वो अच्छा, अच्छा, कहीं अच्छा, अच्छा, ये हम शॉर्ट चेंज फॉर्म कर सकते ऑप्शन। हैं। तो यहाँ पे सैलरी वर्कर हो गया, कांस्टेंट हमने अप्लाई किया चेक, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और कांस्टेंट हमने प्राइमरी की एक्स वाई पर्सन आईडी लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई का लास्ट क्या मतलब। एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि इसका नाम दिया प्राइमरी की, एक्स का मतलब कि अच्छा, हम okay, फर्स्ट एक कॉलम का ले लिए पर्सन आईडी, और वाई का मतलब लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसी का नाम दे सकते हैं, पर्सन आईडी और लास्ट नेम, इसके जगह रिप्लेस करके प्राइमरी की पर्सन आईडी लास्ट नेम। एक तरह से ये नाम है, पीके का मतलब प्राइमरी की, और एक्स वाई एक तरह से कॉलम में हम लगा रहे हैं, यानी पर्सन आईडी ओके, लास्ट नेम। अच्छा, ये दोनों में लगा कांस्टेंट का रहे ना, हैं। एक तरह से कांस्टेंट नेम हो गया, हम दे सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट नेम। और इसको लेते तो ज्यादा बड़ा हो जाता, तो इसको भी दे सकते हैं, चाहे तो इसको भी दे सकते हैं। प्राइमरी की क्या कर रहे हैं, पर्सन आईडी लास्ट नेम, यानी पर्सन आईडी और लास्ट नेम के जो कंबाइन करने के बाद जो है ना, उसी पे लगा रहे हैं। तो ये दोनों को एक तरह से कंबाइन करने के बाद
जैसे पर्सन आईडी और लास्ट नेम, यानी दोनों को एक तरह से कंबाइन कर रहे हैं तो यूनिक होना चाहिए, यानी पर्सन नेम लास्ट नेम को, यानी कॉन्केटनेट करने के बाद यूनिक आना चाहिए। यदि दोनों यूनिक नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। एक तरह से दो कॉलम को कंबाइन करके हम यूनिक ही बना सकते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे यही है, एक बार इसको क्रिएट करके इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे तो अंडरस्टैंड जाता होगा। तो यहाँ पे हमने, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब वैल्यू हमने इंसर्ट किया यहाँ पे लिखा सारी और 80 और 13,000। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारा 1 हो गया और लास्ट नेम सारी हो गया। तो कभी भी एक तरह से हमेशा यूनिक ही आएगा, क्योंकि हमेशा ये जनरेट करता रहेगा। यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया और वैल्यू हमने चेक किया सारी। अब फिर से हमने ऑन किया यहाँ पे अपने हैंड से। मैं क्या करूँगा, एक इंसर्ट रिकॉर्ड करूँगा। तो इंसर्ट इनटू नंदा विराज यहाँ पे। तो क्योंकि नंदा जो है पहले क्या था, ये था दसारी था। अब मैं 1 के जगह इसको करूँगा, इसी को करके देखते हैं, क्योंकि ये हमारा डुप्लीकेसी आएगा ना, तो डुप्लीकेसी प्राइमरी की इंसर्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहीं पे हम कर सकते हैं 1 नहीं, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। कंट्रोल सी। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये दोनों मिलके यही है। फिर से सेम वैल्यू में इंसर्ट करूंगा तो ये क्या होगा, डुप्लीकेसी होगा। जब डुप्लीकेसी होगा तो प्राइमरी की इस तरफ से अलाउ नहीं करेगा। कह रहा है कि वैलिडेशन ऑफ द प्राइमरी की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट की इन टेबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों को मिलके तो दोनों वो जा रहा था ना, डुप्लीकेसी आ रहा यहाँ पे अच्छा फर्स्ट नेम का डुप्लीकेसी आ रहा है इसलिए, फर्स्ट नेम लास्ट नहीं, नेम का डुप्लीकेसी, फर्स्ट लास्ट नेम नेम। नहीं। देखो ऐसे, जैसे हमने इसको किया तो यहाँ पे 1 और देसाई, ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो 1 देसाई होगा ना, दसारी होगा अच्छा ना। अच्छा। और फिर से हाँ जी वही हाँ वैल्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ 1 दसारी, तो वन दोनों सारी डुप्लीकेट हो गया ना, दोनों को कंबाइन करके, डुप्लीकेट क्योंकि हमने दोनों पे ही लगाया था, कंबाइन पर्सन करा आईडी था। लास्ट में, दोनों को कंबाइन करने के बाद यानी हम्म। कॉन्केटनेट करने पर, ऐड करने के बाद वैल्यू हमेशा यूनिक आने चाहिए। तो जो मैं दोनों को करूंगा तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेसी आ रहा है तो वैलिडेट नहीं करेगा। तो इसके जगह नंदा लिखूंगा तो ये ले लो, क्योंकि ये तब हमारे पास यूनिक आ जाएगा यहाँ यूनिक पे है। वैल्यू। हम्म। इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट हो गया, क्योंकि सारे यूनिक है। अब इसको यूनिक है सिलेक्ट सारा। करते हैं। तो यहाँ पे आ गए पर्सन आईडी होगा, तो ये दोनों मिलाया जाए तो ये यूनिक वैल्यू हो गया 1 तो सारी, फिर से 1 दत्ता 1 नंदा। तो इसके थ्रू भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो ऊपर एक्स वाई लगा था उसका कहीं वो उसका कहीं यूज मतलब वो कहीं दिखता नहीं है, हाँ, तो इट्स यहाँ पे जस्ट। दिखेगा ना, एसपी अंडरस्कोर हेल्प पर्सन करेंगे ना, तो वहाँ पे ये दिख जाएगा। इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं, एसपी अंडरस्कोर एसपी एल पी ई आर एस एन एस, और इसको हम शुरू करें। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नेम प्राइमरी की ये आ गया ना, इंडेक्स नेम स्ट्रिंग नेम। प्राइमरी की एक्स5, और इंडेक्स डिस्क्रिप्शन ये कह रहा है क्लस्टर बाय डिफॉल्ट हो जाता, यूनिक प्राइमरी की लोकेटेड ऑन प्राइमरी। ये यूनिक की पर्सन क्या है, नॉन क्लस्टर। ये इंडेक्स किस पे लगा है, पर्सन आईडी लास्ट नेम, तो ये क्या फर्स्ट नेम पर लगा है। और कांस्टेंट है यहाँ पे, और भी जितने भी लगाया था हमने। ठीक है ठीक है। तो इसको तो हमने कंबाइन करके भी लगाया, हम एक सिंगल वैल्यू सिंगल कॉलम पे भी लगा देंगे। तो कहने मतलब कि सिनारियो ये भी है कि हम दो कॉलम 3 कॉलम को कंबाइन करके अच्छा। प्राइमरी की लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो इसको ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ये फिल्टर करने के लिए जो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पर्सन, ये पूरा सेलेक्ट करेगा वैल्यू यहाँ पे। अब इसमें क्या रहा, फिल्टर कर रहा, वेयर का मतलब कंडीशन हो गया, जहाँ पे पर्सन आईडी इक्वल टू 1 हो तो पर्सन आईडी जितने भी ये सारे हो जाएंगे 1 है। और एंड कंडीशन एक और कंडीशन लगा, जहाँ पे केवल लास्ट नेम इक्वल टू नंदा हो, बस उसको
फिल्टर करें। तो फर्स्ट वाले में तो सारे आ जाएंगे। एंड का मतलब ये भी कंडीशन लास्ट नेम इक्वल टू नंदा, तो इसका मतलब कि केवल नंदा वाला जो है बस उसी को ही फिल्टर करके देगा। तो ये जैसे हम एक्सेल और वीबी में लगाते थे ना, इस तरीके से कंडीशन, तो यहाँ वेयर का मतलब इस तरह से फिल्टरिंग हो गया, इसके डेप्थ पे फिल्टरिंग कर रहा है जो भी ये मैचिंग हो रहा है। यानी पर्सन आईडी कॉलम में यदि वन वैल्यू मैचिंग हो और दूसरा क्या कंडीशन है, लास्ट नेम इक्वल टू नंदा हो, तो जाकर फिल्टर। अब इस पे हमने लगा दिया आइडेंटिटी, प्राइमरी की भी यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या होगा, प्राइमरी की तरह वर्क करेगा। तो इसको ड्रॉप कर देते हैं और डायरेक्टली हमने क्रिएट टेबल, पर्सन आईडी इंटीजर टाइप रहेगा, आइडेंटिटी हमने लगा दिया, इसको फिर से प्राइमरी की लगा दिया यहाँ। तो ये हमारा हमेशा यूनिक होना चाहिए आइडेंटिटी, तब वो एक चीज है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये बन गया और यहाँ पे ये सारे वैल्यू इंसर्ट कर दिया और इसके बाद इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू, ये अभी पर चेक करते हैं कितने वैल्यू इंसर्ट हुआ। तो यहाँ अच्छा, पे पर इसमें हमने प्राइमरी की उसको क्यों लगाया 1 1, मतलब वो हाँ, तो उसको चेक करते पर्सनैलिटी हैं ना, वो तो, क्योंकि क्योंकि वो इससे तो यूनिक इंक्रीमेंट होना ही था। इंक्रीमेंट होना था, लेकिन हम फिर से ऑन करके हम फिर से एक और वैल्यू दे सकते थे ना, एक एक करके, तो 2 बार डुप्लीकेसी नहीं आ जाता था पहले। इससे पहले हमने चेक किया हम्म, था ना, एक किया तो था आया डुप्लीकेट। था, फिर से मैंने फिर से ऑन करके फिर से एक ही में वैल्यू दे दूँ तो ये क्या करेगा, फिर से एक और आ जाएगा, यानी डुप्लीकेसी अलाउ हम्म, करता था। अब मैंने प्राइमरी की लगा दिया तो डुप्लीकेसी अच्छा नहीं अच्छा करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं अच्छा। इसमें भी। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू, तो ये तो हमने, चलो ठीक है, फिर से इसको ऑन कर देते हैं सेट आइडेंटिटी को और इसमें फिर से एक वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 है ही है, फिर से इसमें करूंगा तो अब क्योंकि प्राइमरी की लगा है तो अलाउ नहीं करेगा, कह रहा है कि वैलिडेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। क्योंकि यदि प्राइमरी की नहीं जाता तब तो इंसर्ट हो जाता यहाँ पे। ये एक, अब देखो 1, अब जब डुप्लीकेसी आ ही नहीं सकता जब प्राइमरी की लग जाएगा तो। राइट। अब सबसे मेन वाला ये आ रहा है, एक फॉरेन की और इसका, तो ये मुझे लग रहा है कि कल करते हैं। ठीक है, कल करते हैं। अभी काफी हो गया, अभी देखते हैं। ये केवल लास्ट वाला हमारा क्या, फॉरेन की बचा हुआ थोड़ा सा। इसमें फॉरेन की के बाद एक और रूल्स होता है रिलेशनशिप वाला, इसी में रिलेशनशिप आता है ना बहुत सारी चीजें। राइट राइट। हम्म, क्योंकि ये सब चीजें यदि अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना तो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ चीजें कैसी हो रही है इंटरनल है। उसके बाद से ये सब एक तरह से डिजाइनिंग होता है, एक तरह से टेबल का डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, किस पे हमें रूल्स लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, प्राइमरी की क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही तो कंफ्यूजन होता है कि ये कांस्टेंट प्राइमरी की फॉरेन की इससे क्या है। राइट राइट। तो नेक्स्ट सही क्लास तक तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वाला। अब कैस्केडिंग वाला देखेंगे कैसे एक टेबल को अपडेट करें तो दूसरे टेबल को डिलीट नहीं कर सकते, यानी इंटीग्रिटी वाला चलता है मोस्टली। ओके, ठीक है। परसों परसों करें नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक है जी, आप ये डाल दीजिएगा। अच्छा, मैंने वो अप्लाई कर दिया, फीस में आपकी नेक्स्ट वीक दे देता हूँ, और आप ये क्लास डाल दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ ठीक। खाली टाइम।